नाक में दम कर दिया है। रोज के एहतजाज, धरने, क्लासों का बाइकआउट। उधर से वो एजुकेशन मिनिस्टर रोज मेरी खाल खींचते हैं। इन लड़कों ने तो मुझे तंग करके रख दिया है। इसमें काजू थोड़े काम है। काजू मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें काजू की फिक्र है? दरअसल मेरी अभी अभी यहाँ पोस्टिंग हुई है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं काफी अरसे से एक्टिव रहा हूँ। हमारे जमाने में यूआईपी नहीं होती थी। करीम दादा उस वक्त केएनपी में ही थे। आगा और करीम दादा का मामला बात का, हम तब तक यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे। अरे मुझे ये पॉलिटिकल पार्टियों की हिस्ट्री मत बताओ। बाहर धरना लगा हुआ है, जाओ जाके कुछ करो। ऐसे ही अभी तो पुलिस आपके पास आई है खुद चलकर, वो भी इतनी जल्दी। कुछ तो आप भी हमारा लिहाज कीजिए ना सर। तो तुम मुझसे रिश्वत मांग रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं सर। मैं तो सिर्फ आपको मौके की नजाकत समझा रहा हूं। देखो, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं और मेरे पास सरकारी तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये तो नई बात बता दी आपने। और ये जो साथ में एक 8 डिपार्ट की बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे अल्लाह वास्ते छोड़ दिया आपने। बहुत बड़ा बजट है आपका, लेकिन पेट तो छोटा सा है ना सर। कुछ तो बोझ आप हमारे कंधों पर भी रखेंगे ना। हम दोस्त हैं, हमारी दुश्मनी को मोल लेना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। समझाएं और जाकर धरना खत्म करवाएं और आइंदा का भी ख्याल रखिएगा। सर 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 ताबेदार खादिम, हम दोस्त हैं ना। दोस्ती में तोहफे तहाइफ चलते रहने चाहिए। इजाजत सर। श्योर सर। है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाजियाँ, सब ये फरेब यहाँ, बेचे इंसान यहाँ, कितनों के ख्वाब यहाँ, कितनों के राज यहाँ। ये इनकलाबी संगीत थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है ताकि हम तसल्ली से बात कर लें। बोले। लीडर साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? आप लोग की मेहमान नवाजी देख कर आया हूं मैं। अरे नहीं नहीं, वो लोग कोई और थे। ऐसा लखनार वो आवाज बेओ ही आवाज बेओ। अरे एसएचओ साहब, ये पुलिस वाले की वर्दी पहनने के बाद ना सब एक जैसे हो जाते हैं। क्या करूं, मजबूरी है, नौकरी भी तो करनी है ना। आप ये बताइए कि आपकी डिमांड्स क्या हैं? धरना कैसे खत्म करेंगे हम? ज्यादा कुछ नहीं, बड़ी ही सिंपल सी डिमांड है। जिस लड़के ने अगवा करने की कोशिश की है उसको अरेस्ट करें और उसके खिलाफ एक ठोस मुकदमा दायर करें। चलो, ये बात तो दादा साहब के फॉलोअर्स की बहुत अच्छी है कि कम से कम तुम लोग मॉब जस्टिस में बिलीव नहीं करते हैं। मजबूर तो कर रहे हैं सब, लेकिन अभी वो नौबत नहीं आई। हो, नौबत आ भी सकती है। डिपेंड करता है कि कौन हमें कैसे ट्रीट करता है। आदमी दे रहे हैं यार, तू पुलिस वाले के मुंह पे ही धमकी दे रहा है। नहीं, समझने वाले की सोच पर है, वो उसे धमकी समझता है या मशवरा। तो फिर मेरा मशवरा सुन। मुतासरा लड़की और तुम कैंटीन के बाहर आकर बोलो मुझसे। तब तक अपना ये कॉन्सर्ट जारी रखो। यो आओ आओ आओ। तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। चिप्स चिप्स चिप्स।
इस कैंटीन के चिप्स मुझे बहुत पसंद। जानते हो, करीम चाचा इस कैंटीन को बहुत अच्छा चलाया करते थे। अब ये जो अफजल है, उन्हीं का बेटा, बड़ा ही होनहार और पढ़ने वाला लड़का था। फिर तुम्हारी तरह वो भी इनकलाबी बन गया। आज चिप्स तल रहा है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी और अफजल की हिस्ट्री सुनने नहीं आया। तुम तो बहुत सीरियस आदमी हो यार। देख लो, सीरियस लोगों का अंजाम क्या होता है, चिप्स तलते रह जाते हैं। चल रहा कर यार मेरी तरह। मेरे सामने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई और आपको चिल रहने की पड़ी। अफजल, एक प्लेट चिप्स और ले गया। कोशिश लड़की को अगवा करने की गई। बेफर तुम क्यों रहे हो? दीवार नहीं हूं मैं, एक जीता जागता इंसान हूं, जिसके सामने अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा। यूआईपी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पार्टी के हर मेंबर का मसला मेरा मसला है। वाओ, वेरी नाइस, मजा आया मुझे। मैं आपसे संजीदा बात करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको मजाक सूझ रहा है। अगर आपको संजीदा बात नहीं करनी तो हम यहां से चले जाते हैं। संजीदा बात करनी है तो संजीदा बात सुनो। वो जो लड़का काशिफ है, जिसने इसको अगवा करने की कोशिश की, वो सरेंडर कर चुका है मेरे थाने में ही। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या मोहतरमा को उसके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करवानी है या नहीं। क्यों नहीं करनी? ये भी आपको रिटर्न कंप्लेंट फाइल करके देंगे। आप एफआईआर काटें।